यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो और थीटा न्यून कोण हो तो रूट में 1 + tan थीटा मल्टीप्लाई 1 - tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें साइन थीटा का मान दिया है और यहाँ से tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज में ज्ञात करते हैं। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। जब इसकी दो भुजाएं लंबवत हो, पहली भुजा AB और दूसरी भुजा BC, ये लंबवत है तो यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC कर्ण होगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और कर्ण को K से डिनोट करते हैं और ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी होती है। फिर हमें एक दूसरा कोण दिया है थीटा। थीटा आप कोण A को भी मान सकते हो, कोण C को भी मान सकते हो। तो हम कोण C को थीटा मान लेते हैं और थीटा के सामने वाली भुजा जो AB है वो लंब होगी। लंब को L से दर्शाया जाता है। कर्ण भी आ गया, लंब भी आ गया और तीसरी भुजा जो BC है वो इसका आधार होगा। आधार को A से दर्शाया जाता है। हमें किसका मान दिया हुआ है? साइन थीटा का मान दिया हुआ है 5/13 और हमें किसका मान निकालना है? टेन थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा का मान निकालने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद होनी चाहिए। वो शॉर्ट ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। इससे आप टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं। जो ये पहला मान है लंब बटे कर्ण, ये पहला जो मान है लंब बटे कर्ण, ये साइन थीटा का मान होता है। और दूसरा जो मान है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण ये कोस थीटा का मान होता है। और तीसरा जो मान है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ये टेन थीटा का मान होता है। तो हमें टेन थीटा का मान निकालना था, उसका मान है लंब बटे आधार। और साइन थीटा का मान कितना है? लंब बटे कर्ण। ये साइन थीटा का मान 5/13 है और इसका मान लंब बटे कर्ण भी है। तो हम इसको बराबर कर देते हैं। अगर हम इस दोनों की तुलना करें तो लंब का मान 5 है, लंब का मान कितना है? यहाँ से 5 है। और नीचे कर्ण, कर्ण का मान कितना है? 13, कर्ण का मान 13 है। लेकिन टेन थीटा में देखिए लंब का मान तो हमारे पास 5 है, आधार का मान हमारे पास नहीं है। तो हम आधार का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, उस प्रमेय को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार का मान निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना है? 13, तो 13 का वर्ग कर देंगे, बराबर लंब का मान कितना है? 5, तो 5 का वर्ग कर देंगे, प्लस आधार का मान हमें निकालना है। 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है, प्लस A का वर्ग। यहाँ से हम आधार का मान निकालें तो ये प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस का 25 होगा। 9 में 5 गया 4, 16 में 2 गया तो 14, 144। ये आधार के वर्ग का मान 144 है। हमें आधार का मान निकालना है। ये वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा? वर्गमूल लगेगा। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। तो आधार का मान कितना आ गया? 12 आ गया। तो यहाँ पर हम 12 रख लेते हैं। हमें किसका मान निकालना था? टेन थीटा का मान निकालना था। टेन थीटा का मान क्या है? लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है? 5 है और आधार का मान कितना है? 12। तो टेन थीटा का मान 5/12 आ गया। और सवाल में हमें क्या दिया था? किसका मान निकालना है? रूट में 1 + tan थीटा था और मल्टीप्लाई में 1 - tan थीटा था। इसके अंदर मान रख लीजिए कितना आएगा। वैसे ये फॉर्मूला भी बन रहा है A + B A - B। यहाँ पर बन रहा है A + B गुणा में A - B। ये फॉर्मूला होता है कि हम इसको लिख सकते हैं A का वर्ग माइनस B का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर A का वर्ग, A का मान कितना? 1 है तो 1 का वर्ग माइनस B का वर्ग। B कितना है? टेन थीटा, तो टेन थीटा का वर्ग हो जाएगा। अब आप इसमें मान रख लीजिए A का वर्ग 1 होता है माइनस टेन थीटा का वर्ग कितना है? 5/12 है। 5/12 है और इसका वर्ग है। ये होगा 1 - 5 का वर्ग 25 होता है और 12 का वर्ग 144 होता है। 144 को गुणा करेंगे 1 से तो ये आएगा 144। इधर क्या है? माइनस का 25 और भाग में 144। घटा लीजिए, 144 में से 25 घटाइए, 14 में 5 गया तो 9 आएगा। इधर रहा 3, 3 में 2 गया, 3 में 2 गया तो 1 आएगा और यहाँ पर 1, 119। और ये देखिए 144 का वर्गमूल तो हम जानते हैं कितना होगा। तो इस पूरे के नीचे क्या आएगा? ये 144 का वर्ग होता है 12, तो रूट में 119/12। 119 का पूरा वर्गमूल नहीं आता है। 10 का वर्ग 100 होता है और 11 का वर्ग 121 होता है। तो ये संख्या जो वर्गमूल की आएगी वो 10 और 11 के बीच में आएगी। तो इसलिए इसका आंसर यही होगा। तो ऐसा आंसर आपको ऑप्शन में है या नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, इनमें से कोई नहीं है।